कर्फ्यू नो दंगा। देखिए मेरा सब चंगा। हाँ वही मतलब आपके जब थे तो दंगे होते थे। हाँ वो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, चुनाव के समय पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो लोग वादा करते थे कि हम आएंगे, किसान को खुशहाल बनाएंगे, युवाओं की रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, समाज को आगे ले जाने की बात करेंगे, मेडिकल बनाने की बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ती है तब से क्या कहती है? दंगा, गुंडे। ये भाई कहाँ है? क्या हिंदुस्तानी? मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको दिक्कत है? बीच में नहीं बोला। अभी मुझे पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो, मुझे पूरी बात करने दो भाई, बात करने दो। आप देखो संस्कार किसके हैं बताइए, किसका संस्कार अच्छा है? मैं उनके बीच में नहीं बोला। ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। परेशान हो जाते हैं, जरा सा कुछ बोलो परेशान हो गए, संस्कार बाहर निकल के आ गए। जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी को महंगाई बेरोजगारी की उनका कलाई पकड़ोगे वैसे ही छटपटाने लगेंगे। क्या हो गया? उनको चाहिए क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में जालौन में बेटी जल गई, बताइए आप क्या किया आपने? जालौन में बेटी को गोली मार दी गई, एक खबर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्नाव में एक अपराधी जेल में जाता है, जेल से निकल के आता है, उसकी हिम्मत इतनी है फिर उसका घर जला देता है पीड़िता का, उसकी छोटी सी बच्ची झुलस जाती है, उसके बारे में आप कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। महिला का मामला है, उन्नाव में इन्हीं का विधायक था जिसके लिए हाई कोर्ट से लेकर हम लोग कहां नहीं जनता रोड पे आई तब जाके जेल भेज पाए, ये भेजना नहीं चाहते थे। लखीमपुर में इनका मंत्री का बेटा, मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, कि बेटे पे 4 लोगों को रौंद दिया गया थार से। क्या किया आपने? कहां है बुलडोजर आपका? उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे आपको सिर्फ आप राजनीति करने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने 60 लोगों की लिस्ट निकाली है, 60 लोगों की लिस्ट इन्होंने निकाली, इतना हल्ला मचाने के बाद कितने पे कार्रवाई कर दी और कितने पे करने वाले हो आज यहां बोल के जाइए। ये सिर्फ बहुत हो गया, हमेशा एक ही चीज की बात करते रहे। तो आपने 60 लोगों पे कार्रवाई कीजिए ना, चाहे वो बनारस से लेके गाजियाबाद तक जितने भी माफिया हैं सब पे आप कार्रवाई कर दीजिए। वो कहते हैं पति के मरने पे रोने लगे। कौन रोने लगा? भारतीय जनता पार्टी। हाँ सही कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तब से इतना रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है, बीजेपी ज्वाइन कर रोए जा रही है, रोए जा रही है, चुप नहीं हो रही है, तब से रोए जा रही है। भाई साहब आपको इतनी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए क्या हुआ। अरे आप जनता को भूल गए, जनता की बात करें भाई। मृत्युंजय जी बोल रहे फिर एक साथ जवाब दीजिए। नहीं 7 साल से सरकार इनकी थी, 7 साल से इनकी सरकार थी और वो जेल में बैठ के वहां पे सब माफियागिरी चलती रही। उमेश पाल की हत्या किसके सरकार में हुई? गवाह की, इनके सरकार में दिन दहाड़े गोली से मार दी गई। हमारी सरकार थी तो कोई नहीं छुपाया। और जिस राजू पाल की बात करते हो उसकी पत्नी पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल अगर सम्मान से जिंदगी जी रही तो समाजवादी पार्टी से आज विधायक है। आपने क्या किया? मृत्युंजय जी ये जनता ये सब जानती है, उनको पता है कि जो टेबल ठोक ठोक के 10 बार कह रहे हैं, इन्होंने ही उसको 4 बार विधायक और सांसद बनाया, तो जनता सब समझती है। क्या यही वजह है कि विपक्ष जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे। सेकंड बोल दो, विधायक कौन बनाता है? लोकसभा में कौन भेजता है? टिकट कौन देता है? जनता। टिकट कौन देता है? जनता चुनती है। हाँ किसी को भी जनता चुनती है। आपने सही किया। और इलेक्शन कमीशन, हम तो कहते हैं ताली बजा देते हैं आपके लिए, आपने टिकट दिया, ताली बजा दीजिए इनके लिए। सारे बच्चे पूछते हैं, सारे बच्चे पूछते हैं कि अनुराग जी बताइए आपने विधायक सांसद क्यों बनाया? जनता का अपमान नहीं कर सकते आप, जनता चुन के भेजती है। और आप कह रहे हो कि समाजवादी, अरे जनता ने चुना है भाई। टिकट दिया आपने? नहीं मैं कह रहा हूं चुना किसने? गजनी याददाश्त गई। मृत्युंजय जी आपका टाइम भी वो छीन लेंगे, जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं दंगा मुक्त शासन हम देते हैं। रामनवमी पर आप बिहार को दंगा मुक्त नहीं रख पाए थे। देखिए दंगा और चंगा की बात करने वाले से माँ गंगा पूछ रही है कि जो कह रहे थे कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, अब वो कह रहे हैं कि दंगा हो जाएगा अगर बीजेपी नहीं आएगी तो। अब इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है कि देश के माननीय गृह मंत्री जी ये डरा रहे लोगों को कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा हो जाएगा। अरे जहां आपको दंगा कराना था तो सब लोगों ने सब देश की जनता ने देखा है और जाना है कि आप दंगाई हैं, आप उन्मादी हैं, आप लड़ाने का काम करते हैं, भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं। ये किस मुंह से? कैसे? इनका इतिहास पूरा है, इनका इतिहास पूरा भाजपाइयों का क्या है? ये उन्मादी पार्टी, ये भाई भाई में लड़ाने वाली पार्टी, ये तो दंगा कराने में विश्वास रखती है। इसलिए ये रोजगार पर, महंगाई पर, आम जनता के मुद्दे पर बात ही नहीं करते। ये पाप है, ये तो ये बात कर रहे हैं। अब तो हम बोल ही नहीं सकते, वही कह रहे हैं, ये तो अब बात ही नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं दंगा हो जाएगा। बिहार में दंगा हुआ नहीं, आप भी कह रहे हैं दंगा रोक नहीं पाए। दंगा हुआ था बिहार में। क्या हुआ था रामनवमी? बिहार में कुछ नहीं हुआ था।
जो इनका जब गाड़ियां जलाई जा रही थी, थाने पर हमला हो रहा था, सद्भाव सम्मेलन, जो प्रयास हुआ था दंगा सद्भाव कराने सम्मेलन। का, दंगा नहीं होने दिया बिहार की सरकार ने, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने। ये इनका जो नाकाम आगजनी हो हुई गया थी वो क्या था? जी, जो आगजनी हुई थी, देखिए आगजनी जो कुछ उपद्रवियों ने किया, हाँ, उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। 45 से 50 लोग सलाखों के पीछे गए, लेकिन आगजनी को आप दंगा का रूप नहीं दे सकते हैं। चलिए, ये जवाब चाह रहे थे दंगा कराना। तो सीधे बीजेपी को कह रहे हैं, इसके बाद आगे साहब। देखिए, पहले इनकी बात कर लेते हैं। कह रहे थे अपनी बात नहीं करेंगे, अपनी बात कर ही नहीं सकते। हमारी चिंता है इनको, सत्ता में है चिंता हमारी है। जनता की करो ना, जनता ने आपको चुना है, उनके लिए क्या देने वाले? जिसे अपने 6-7 साल में क्या दिया है बता, बस बात खत्म हो गई। इतना ही बोलना था मुझे। जिसे अपने घर से प्यार होता है, जहां गंदगी देखता है सबसे पहले गंदगी हटा देता है। वही काम मैं कर रहा हूं, मेरा देश है, और अगर मुझे दिखाई देगा ये गंदगी फैला रहे, सबसे पहले इन्हीं की बात करूंगा और अपने आंकड़े से शुरुआत करता हूं। इन्होंने कहा कि क्या किया। सबसे पहले तो 1 साल पहले ही चुनाव हुआ था। भारतीय राजनीति के मुंगेरी लाल अखिलेश यादव बोले 300 से कम नहीं, लेकिन जनता ने कहा तुम में दम नहीं, और 100 पे निपटा दिया। पहली बात, जनता के जनादेश को कम से कम स्वीकारो। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है, 63,055 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है, 9,022 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अपराधी है उनकी जब्त करी है, 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं, 836 पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है, 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, और 16,000 इनामी अपराधी को जेल में डाला है। यह है योगी मॉडल। दम हो तो बात करना। अब मैं अभी शायद अभी बेटा तुम्हारा विकेट गिरा है, अभी तो जमीन के अंदर पहुंचेंगे नहीं, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने आंकड़े दिए अपने, ऐसा नहीं है, मैंने उत्तर दिया। इन्होंने बात करी महिला की, तथ्यों पे बात करनी चाहिए। वो कौन सा इनका पार्टी का अध्यक्ष पूर्व में रहा है जिसने कहा था उन्नाव का विधायक, ठीक याद है, उन्नाव का विधायक। अंजना जी बताइए, अगर आप चाहती है ऐसे ही तोता उड़ता रहे, याद दिलाऊंगा मैं, तो ऐसा याद दिला रहे हैं, याद दिलाओ, तो मैंने याद दिला दिया। हमसे इन्होंने पूछा याद दिलाओ, मैंने याद दिलाया। अभी जब मैं याद दिलाऊंगा जो जेल में तो बांध दीजिएगा, बात खड़े होंगे। तो आप ज्ञान दे रहे थे कि परवरिश ऐसी है कि बीच में बोलते हैं। अच्छा पूछे, जवाब आपकी भी गड़बड़ हो गई, मैंने बता दिया उन्नाव का क्या कर रहे हैं, यही तो बोला प्लीज। हाँ, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने 3 बातें कही, तीनों का उत्तर मैं दे दूं। पहला इन्होंने कहा महिला पे, अरे इनके तो पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था रेप क्या होता है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज लड़के छेड़छाड़ भी कर दे, ऐसे डंडे पड़ते हैं, उनकी माता खुद थप्पड़ मार के कहती है बेटा ना करना, योगी जी की सरकार है, महिलाओं का सम्मान करो। दूसरी बात, गायत्री प्रजापति, ये कौन व्यक्ति है मालूम है अंजना जी? ये वो व्यक्ति है जिसपे बलात्कार का दोष सिद्ध हुआ है और खनन में इसने घोटाला किया। इनको आधे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव हटाया जोश में आके, हट जाओ चलो मंत्री नहीं हो। 5 दिन बाद भैया वापस आ गए, मुख्यमंत्री का सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई, ले लिया। तीसरी बात, ये बुरा हाल था। अगर अपराध होता है दुराचार, ये बहुत ही गंभीर अपराध है, उसकी एफआईआर दर्ज करना कर्तव्य है पुलिस का। गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई अखिलेश भैया को, कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज क्या हाल है आपने देखा, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ जी की। दूसरा, इन्होंने बात करी किसानों की। मैं इनको एक और बात बता दूं, ये वो है जो 35,000 करोड़ रुपए, शांत भैया, शांत गदाधारी भीम, एक ही कुर्ता कब तक चलाओगे, रट्टू तोते, बीच में मत बोलो, वरना फिर आप ही के स्तर पे आके दंगल करना पड़ेगा। इनकम दुगनी हो गई, अभी बता रहा हूँ किसानों, 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिला है। 35,000 करोड़ रुपए दिए नहीं थे इन्होंने, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था, योगी जी आए 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, ये फर्क है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात कहूंगा, जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। अगर आपको सत्ता से हटाया है, कभी आत्मचिंतन भी करो कि ऋतिक रोशन का डांस और आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढ रही थी, इसीलिए लात मार के मैं बता रहा हूं। इनसे पूछा गया किसान, किसकी सरकार में किसान 1 साल तक धरने पर बैठा रहा, किसकी सरकार में किसान धरने पर बैठा रहा,
कितने किसानों की नौकरी मौत हो बताओ गई? कितनी है? नहीं बता पाएंगे। जियाउल हक कितने किसान वर्दी के पहना बच्चे था, आज हमारा अपने बिना भाई बाप मार के दिया गया हैं। इनकी कितनी सरकार बेटियां ने। जिनका ये बाप चला बताएंगे गया, नहीं। वो धरने पे बैठा रहा अपने अधिकार के लिए। ठंडी थी, गर्मी थी, धूप ठंडी थी, थी। तो वो बेचारा मुजफ्फरनगर तपता रहा। दंगे थे। और आपने गलत कानून पास करके उनको 1 साल तक धरने पे बैठा रखा। क्या आप बोलेंगे उसके बारे में? अरे भैया, हम बोलने तो के हर लिए। बारे में बोलेंगे। किसान के बारे में बोलोगे। तुम वो कब लोग तक जो किसान को धरने पे उत्तर बैठाते नहीं हैं, दोगे? ये वो लोग हैं जो कभी आपकी बात नहीं करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, जीते कैसे चुनाव? आपकी चर्चा नहीं चुनाव करेंगे, कैसे मेरी जीते? चर्चा करेंगे अब कि मेरी कहेंगे सरकार में EVM क्या हो रहा था, खराब थी भैया, इनकी सरकार में क्या हो रहा है, EVM उसकी चर्चा नहीं अरे करना EVM चाहते। नहीं खराब ये नहीं थी, बताएंगे तुम्हारी कि नीयत कितने खराब मेडिकल है। कॉलेज बनाए, इसलिए नहीं जनता बताएंगे राजनीति कितने है स्कूल तुम्हें। बनाए, ये नहीं बताएंगे कितना बोलते रहो, रोजगार दिया, नहीं बताएंगे उज्ज्वला योजना का क्या हुआ। जनता जानती है। बोलते थे हम फ्री में देंगे, आज उज्ज्वला योजना एक में सवाल का 1200 उत्तर रुपए का नहीं मिल दे रहा है। पाएंगे। बताएंगे अतीक अहमद और अब क्या बात पकड़ा करते हैं, गया दिवाली में देंगे, और होली रोने में लगे। देंगे। अखिलेश कमाल है भैया ओ नहीं, अतीक ये मेरा भाई है, मत करना। राम गोपाल यादव एनकाउंटर हो जाएगा। अरे पूरी पार्टी में मातम बन रहा था। छाती पीट मेरा अतीक, मेरा अतीक। अरे मत मारो भैया, कहाँ चला जाएगा? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए नाटक कुत्ते से अरे दिखा दे। चलो अच्छा चलो, मंडली में ये चले देखो जाओ, नाटक करना है तो ये कहा जुड़वा कोई भाई नाटक अखिलेश यादव बेकार और यहाँ अतीक समय अहमद। खराब कर रहा है। आप पकड़ जनता के कह रहे सवाल पूछ रही है, अखिलेश भैया को, जनता अरे सवाल तुम पूछ मुझसे रही है। सीखो कैसे जनता गोली आपसे मारते पूछना ट्राई चाहती है कि उन्नाव और के ये विधायक को आप कैसे मुख्यमंत्री बचाते के हैं? साथ आज बातें कर रहे हैं। आज भाग त्यागी रहे जी, कुत्ते कुत्ते वाली वाली दिखाओ, के बेटे के कुत्ते साथ वाली क्या किया? फोटो दिखाओ। नहीं आपने विधायक का अरे बेटा कुत्ते से विधायक हाथ के मिलवा साथ रहे क्या हो किया अपने नेता आपने? की, बताओ। उन्नाव के क्या विधायक की कानून बचा का के दे रहे। इज्जत की हो गया आप दोनों का, हो गया मेरा नहीं हुआ, हो गया आप दोनों मेरा का। नहीं हुआ, क्या है ये? मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं बोल नहीं पाया। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्नाव का अभी ये विधायक बोल भारतीय नहीं जनता पाए। पार्टी का मेरे बीच में बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। शॉर्ट उन्नाव सर्किट का हो विधायक गया, भारतीय जनता पार्टी का, जनरेटर ये उसको डीजल जेल में नहीं खत्म भेज हो रहे, गया, उस भैया बच्ची का लेके पूरा आओ। परिवार खत्म हो गया जब हम लोग रोड उतरे तब जेल में इन्होंने भेजा। ये बात करेंगे आपकी वजह से। ये बात, और किसी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये तो करना नहीं चाह रहे थे। मतलब गजब और क्या गजब, गजब क्या गजब बात उठाने है। वाले क्या ये सोच लोग रहे हैं? जो कभी किसी को जेल नहीं भेजना चाहते।